हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बेसिकली हम इस वीडियो से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें एवरग्रीन फील्ड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। एवरग्रीन फील्ड्स कौन सी होती हैं? एवरग्रीन फील्ड्स ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा कि सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आपका बच्चा या आप खुद प्लानिंग कर रहे हैं टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, तो किस फील्ड, कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जो एवरग्रीन हैं, और इन हर एक फील्ड्स का अराउंड 7 to 8 ऐसी फील्ड्स हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन मीन्स दे आर ऑलवेज इन डिमांड, और अगर उससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन एक्सपीरियंस है दैन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सेटलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट इज़ द थिंग। इस वीडियो में हम पहले ओवरव्यू आपको देंगे और फोकस करेंगे नंबर 1 डिमांडिंग फील्ड की, जो है माइनिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको एवरग्रीन फील्ड्स के बारे में आपको बता दें जिसके लिए हमेशा ऑस्ट्रेलिया में डिमांड रहती है और आगे भी रहेगी, बिकॉज दे डोंट हैव सच एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स टू कैटर टू देयर नीड्स, दे वांट दैट। तो ये रहेगी रीजनल एरियाज़ में भी, मेन एरिया में भी, रीजनल एरिया में ज़्यादा कैटर करेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग इंडस्ट्री, जिसका आज इस वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बाकी आप वी वांट टू डिस्कस योर केस विद अस कि कैसे प्लान करना है। ये आपने बेसिक एजुकेशन ली रखी है। आप देखिए ज़माना बदल चुका है, वो स्टडी वाला चक्कर नहीं है कि स्टडी में ही आपने बच्चे को भेजना है और फिर सेटलमेंट। देयर आर मैनी ऑप्शंस टू मूव। ठीक है, स्टडी भी एक है वन ऑफ। तो स्टडी क्या रहता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। काफ़ी जो लोग हैं दे हैव ड्रीम टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, बट ड्यू टू स्टडी डिमांड्स, जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं स्टडी वीज़ा की बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पेरेंट हैं एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट लॉट ऑफ मनी एंड स्टिल यू ड्रीम दैट आपके जो किड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, बेटर फ्यूचर पाएँ, दैन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसी फील्ड्स, इसमें बेसिकली माइनिंग फील्ड की बात की जाएगी, जो कि जिसके लिए आप एजुकेशन इंडिया में ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इंडिया में एजुकेशन लेने के बावजूद भी that thing and that experience and that education is very beneficial for him or her so that he can settle। मतलब कि हम वो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये एजुकेशन आप इंडिया में भी अगर ले लोगे ना टाइम पे, और उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, तो nobody can stop you from settling in ऑस्ट्रेलिया। बाकी जो जिनके पास है वेल टू डू है वो भी ऑप्शन बताएंगे, कि क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि आप एक स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए कोई भी XYZ कोर्स पर पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं इस कोर्स की वैल्यू कुछ नहीं है। तो जो हम कोर्सेज और ये फील्ड्स जो बताने वाले हैं वो आप ऑन शोर यानी स्टडी वीज़ा, इफ़ यू आर कैपेबल, स्टडी वीज़ा लेकर वहाँ से भी ले सकते हैं, दैट इज़ फाइन। और यहाँ से भी आप वो गेन करके एक्सपीरियंस लेके यू कैन गो ऑन वर्क ऑन PR। तो ये काफ़ी एक नई सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में विल बी फोकसिंग ऑन माइनिंग। सबसे पहले आपको एवरग्रीन फील्ड्स बता देते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ माइनिंग। इसको हम इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दिस इज़ अ फील्ड विच इज़ हाईएस्ट पेड, एंड इसका USP ये है कि इंडिया के अंदर आप एक बेसिक कोर्स करके जियोलॉजी, और हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे, तो यू कैन हैव इट। और इसमें इन्विटेशन भी काफ़ी कम पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा क्योंकि लोग मिलते नहीं है इस फील्ड में। ठीक है, तो नंबर 1 एवरग्रीन फील्ड इज़ माइनिंग इंडस्ट्री। सेकंड इज़ फार्मिंग, एग्रीकल्चर में सारी मल्टीपल जॉब्स हैं। थर्ड इज़ योर हेल्थ केयर, इट इज़ ऑलवेज इन डिमांड। हेल्थ केयर के अंदर आगे मल्टीपल काफ़ी चीज़ें हैं, नर्सेज हो गए, आपके एज केयर वर्कर्स हो गए, एक्सीडेंटल, एमरजेंसी, टेक्निकल, लैबोरेटरी, सो ऑल दीज आर अंडर हेल्थ केयर। देन एजुकेशन इंडस्ट्री, टीचर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। स्कूल, चाहे प्राइमरी टीचर हो, चाहे हायर लेवल के हों, चाहे कॉलेज लेक्चरर्स हों, दे आर ऑलवेज ऑल्सो इन डिमांड। दिस इज़ द 4th एवरग्रीन फील्ड। नंबर 5th, technical persons in field works means carpenters, electricians, ये हमने पहले भी आपको बताया था, this is also an evergreen। Then coming to second last is engineering। engineering is also in demand, but इसमें प्रॉब्लम ये है कि engineers बहुत ज़्यादा हो गए इंडिया में, तो इसमें competition आपको बहुत मिलेगा, इसलिए हमने सबसे सेकेंड लास्ट पे इंजीनियरिंग रखा है। बट इट इज़ ऑल्सो एन एवरग्रीन थिंग। अगर आप इंजीनियरिंग वहाँ से करते हैं तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा। एंड देन आफ्टर दिस इज़ फिनटेक। फिनटेक इज़ फाइनेंशियल कॉमर्स वगैरह की फील्ड है। इसके अंदर दे वांट टू डेवलप देयर फिनटेक टेक्नोलॉजी, लाइक जैसे हमारे इंडिया में चल रहा है काफ़ी, वी आर एडवांस्ड इन पेमेंट्स, UPI एंड ऑल दैट, दे आल्सो वांट टू स्टार्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसकी वजह से फिनटेक, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो ग्रेजुएट्स हैं या जिनको नॉलेज है,
उनकी भी डिमांड है. सो these are the evergreen fields. इस पे वन बाय वन विल बी मेकिंग वीडियोज़. इसमें हम वी आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन द माइनिंग. तो स्टार्ट करते हैं ऑन द माइनिंग. तो पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए. स्टार्ट या सो बेसिकली व्हाट इज़ माइनिंग. माइनिंग इज़ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी की ग्रोथ के लिए वन ऑफ द प्रोमिनेंट फील्ड है. इधर से उनको काफ़ी वेल्थ गेन होती है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मिनरल्स, काफ़ी तरह का, इट इज़ अ रिच सोर्स. ऑस्ट्रेलियन आर लकी इन दिस, बिकॉज ऑफ दिस दे कीप ऑन माइनिंग और ये रिजर्व्स उनको मिलते हैं जिसकी वजह से दे आर अ डोमिनेट प्लेयर इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दीज प्रीशियस रिच सोर्सेज ऑफ दीज मिनरल्स एंड ऑल दैट. जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गए, गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लाइक लिथियम, जिनकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है. जैसे लिथियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईवीज़ और ईवीज़ इज़ द फ्यूचर. सो दैट इज़ अ थिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे दे कैन हैव इट, माइनिंग से निकलती हैं. इट इज़ इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर लकी दे हैव इट. सो दे नीड माइनिंग पीपल, दे नीड माइनिंग इंजीनियर्स, दे नीड माइनिंग टेक्नीशियंस. ये सब की रिक्वायरमेंट रहती है. और ये सब जो मैंने आपको वर्कफोर्स बताई, ये डिफरेंट एरियाज़ पे जाके टेस्टिंग करते हैं, सारा उसका सोर्स को ढूंढते हैं एंड देन फाइनली व्हेन दे फाइंड इट, तो दैट इज़ द थिंग, दे डू द एक्सपोर्ट्स. ठीक है ना. सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फील्ड बाय विच ऑस्ट्रेलिया अर्न्स लॉट ऑफ वेल्थ, राइट. अब इसमें अगर आप एस्टिमेट लगाएं 400 से 700 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिससे ये बिज़नेस करते हैं वर्ल्ड ओवर. तो इट इज़ अ वेरी हाईली पेड जॉब, नंबर वन. तो ये इसका यूएसपी है. अगर आप माइनिंग के किसी भी फील्ड में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट टू हायर पोस्ट, ये भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्या डिफरेंस है इनमें. तो ब्यूटी ये है कि अगर आप टेक्निकल भी हैं, मतलब ग्रुप सी से भी शुरू करते हैं इसके अंदर, डे बाय डे विद योर एक्सपीरियंस यू कैन गो अप टू द टॉप फील्ड, सुपरविजन वगैरह में आप पहुंच सकते हैं. तो स्टार्टिंग में भी अच्छा पे आउट है, बाद में तो अच्छा है ही है. सो दैट्स वाई. बाकी एक यूएसपी इसकी ये भी है कि अगर आपके पास इंडियन एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन में बेसिक आपको टेक्नीशियंस आप बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एमएससी बीएससी करके, डिप्लोमा करके भी आप कर सकते हैं. और ग्रुप सी की बात ये है कि अगर आप कुछ भी करके किसी भी तरह से इंडिया में इस तरह के काम में हैं, यू हैव द एक्सपीरियंस, बट यू लैक एजुकेशन, तब भी यू कैन हैव पॉजिटिव स्किल असेसमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट रिलेटेड टू द माइनिंग. जी हाँ, जैसे हमने आपको पहले बताया था, कुछ जगह पर जब आप स्किल असेसमेंट कराते हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें अंदर एजुकेशन को सरपास करके एक्सपीरियंस को क्रेडिट दिया जाता है और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट की जाती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द जॉब इन द ग्रुप सी. मतलब जो स्टार्टिंग जॉब्स हैं इसकी, टेक्निकल जो पर्सनल है जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो स्किल असेसमेंट अगर कराते हैं और उनके पास एजुकेशन नहीं भी है, तब भी दे कैन हैव इट, राइट. बाकी अगर आप एजुकेटेड हैं, इंजीनियर्स भी इसमें आते हैं. सो ऑल दीज पर्सनल हु कैटर टू माइनिंग इंडस्ट्री आर हाईली इन डिमांड. और जॉब्स जो हैं हाईली पेड, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग फील्ड में, नंबर वन. नंबर टू, दीज आर द स्टेबल जॉब्स बिकॉज एवर डिमांडिंग है इसमें हर जगह, थ्रू आउट द सीज़न, थ्रू आउट आगे भी, बिकॉज ये इनका प्रोमिनेंट पार्ट है अपनी उनको इकोनॉमी चलाने का. तो माइनिंग वहाँ पर बहुत डिमांड में है. बाकी इसमें एक चीज़ और है, जो कुछ पॉइंट्स आपको दूसरा पार्ट भी इसमें बताना चाहिए कि ये जो फील्ड है, दिस इज़ फिजिकली चैलेंजिंग एंड मेंटली चैलेंजिंग बिकॉज इट इज़ बेसिकली फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग जॉब. अब ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप किसी ऑफिस में लग गए और आप काम करें, नो, इट इज़ अ फील्ड वर्क. ये बिकॉज थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने एक्सप्लोर करना होता है. नो डाउट एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड वेयर एवर दे गिव यू द जॉब. किसी भी आप कंपनी में, अगर माइनिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी आपको जो हायर करती है, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आपका रहना सहना सारा कुछ होगा. लेकिन ये आप दिमाग में रखें बात कि ये फिजिकली डिमांडिंग एंड मेंटली डिमांडिंग है, क्योंकि कई बार खुदाई करनी पड़ती है, अंडरग्राउंड भी काम होता है, डिफरेंट साइट्स पे काम होता है, एक्सट्रीम वेदर्स में भी काम करना पड़ता है. बट इट इज़ हाईएस्ट पेड जॉब, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स है. सेकंड, आइसोलेटेड एरियाज़ मोस्टली होते हैं. मतलब ये आप मत सोचिएगा कि शहर वाले इलाकों में होगा, या आउटर एरियाज़ में पाए जाते हैं. देन यू हैव टू डू वर्क इन द आइसोलेटेड एरियाज़. थर्ड,
कई बार मार्केट डिपेंडेंस के हिसाब से कई बार ऐसा मेटल जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट इतना उसके ऊपर आप इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं. दिस इज़ माइनर थिंग, राइट. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एक्सीडेंट्स, बिकॉज एक फिज़िकली डिमांडिंग फील्ड है जिसमें आप आइसोलेटेड एरिया में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं. सो एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, बट दे हैव एडवांस टेक्निकल मशीन्स, तो प्रोबेबिलिटी कम है. बट हमारा फ़र्ज़ है कि आपको दोनों साइड दिखाना. तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. बाकी ऑल दीज आर माइनर. इफ़ यू डू द वर्क विद योर ब्रेन्स एंड विद गुड टेक्निक, एवरीथिंग इज़ ओके. ठीक है. तो अब आपको बताते हैं कि इस फील्ड में जाना कैसे है. मैंने ऐसे आपको बताया 2 तरह की इसमें ग्रुप सी से स्टार्ट हो जाती हैं टेक्निकल पर्सनल्स. उसके अंदर एजुकेशन में सिंपली डिप्लोमा अगर आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन एंटर इनटू दिस फील्ड. ठीक है, ये बेसिक है. और ये कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर भी आपको एमएससी बीएससी जियोलॉजी कराई जाती है, उसी जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएससी जियोलॉजी भी होती है, एमएससी जियोलॉजी भी होती है. तो अगर आप सिंपली इधर से एंट्री लेते हैं तो एज ए जियोलॉजिस्ट तो आपको ग्रुप ए पोस्ट में आप पहुँच जाएंगे. ऑन द अदर एंड आप डिग्री के अलावा डिप्लोमा करते हैं इसी में टेक्निकल माइनिंग टेक्निकल्स, माइनिंग लैब, इसके भी कोर्सेज होते हैं. ये थोड़े लोअर कोर्सेज होते हैं. तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तब आप ग्रुप सी से एंटर कर सकते हैं. लेकिन ग्रुप सी में आपको मैंने बताया ऑप्शन होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस भी स्किल असेसमेंट करवा सकते हो. बट अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर इन द फाउंडेशन पार्ट, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग, देन यू कैन हैव द डिप्लोमा. अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं, डिप्लोमा 1-2 साल का होता है. उसके बाद you can have 1 year of experience in any company in India, and then you can move either on work visas or on PR. Both options are there. तो ये बेसिक ग्रुप सी है. उसके बाद जो ग्रुप बी और ए के रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें बेसिकली ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए, और इसके अंदर आते हैं जियोलॉजिस्ट. इसके बाद सिविल इंजीनियर्स भी आते हैं, मिनरल इंजीनियर्स भी आते हैं, माइनिंग इंजीनियर्स भी आते हैं, और पेट्रोलियम इंजीनियर्स भी आते हैं. सो ऑल दीज आर इंजीनियरिंग फील्ड्स. अगर आपने इंजीनियरिंग में किसी डिमांडिंग फील्ड में, मतलब जहाँ पर रश कम हो, तो दीज आर द फील्ड्स. वैसे अगर इंजीनियरिंग में जिसमें कोर में आप देखें रश, आईटी में बहुत रश है, मैकेनिकल में बहुत रश है, इलेक्ट्रिकल में, ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है इसमें लोग कम हैं. इसमें आपका अगर आप पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ में जाते हैं, इन्विटेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा भी आपको रेडली अवेलेबल रहते हैं. और अबव ऑल जो ये नए वीज़ा शुरू हुए हैं लाइक 403, अगर आप इस इंडस्ट्री में आपके पास एजुकेशन है, देन डेफिनेटली 403 वीज़ा पर भी आप जा सकते हो. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट. तो वो ऑप्शन भी आपके लिए इस फील्ड में ओपन हो जाती हैं. तो कहने का मतलब है, इफ़ यू आर द माइनिंग ग्रेजुएट और यू होल्ड ए माइनिंग डिप्लोमा और यू होल्ड ए माइनिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, ये सब ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें नहीं हैं. बहुत बेसिक पंजाब यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उसके हिसाब से थ्रू आउट इंडिया में मैं बता रहा हूँ बेसिक कोर्सेज हैं. इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं हैं अगर आप जियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. इंजीनियरिंग का फिर भी नो डाउट सम आपको थोड़ा सा फंड लगता है, लेकिन ये जो बीएससी एमएससी है या डिप्लोमाज हैं, दे आर वेरी अफोर्डेबल. तो अगर आप अफोर्डेबल रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आइदर डू द डिप्लोमा और डू द डिग्री इन द जियोलॉजी, आइदर बीएससी और एमएससी, देन हैव 1 year ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस. ये चीज़ें आप इंडिया में स्पेंड कीजिए एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू गेट द जॉब्स. सेटलमेंट पाथवेज विल ओपन फॉर यू. और साइड बाय साइड जैसे आपकी ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा कंप्लीट होता है, 403 वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए. वो आपको, जब तक आप यंगस्टर हैं, बिलो 30 हैं, दैट ऑप्शन मस्ट बी अडॉप्टेड. एंड डू द कोर्सेज फ्रॉम द रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स जो NIRF से रैंक्ड हैं, क्योंकि दिस ईयर दे हैव चोजन ओनली दोज वंस जो टॉप 100 में NIRF में थे. तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें. अगर आपको प्लानिंग करनी है एंड यू वांट टू कंसल्ट अस, बुक अ ज़ूम स्लॉट विद अस, आई विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड, राइट. तो अब वो ज़माना नहीं है कि बस स्टडी करा और कोई रास्ता ही नहीं है. अब देयर आर मैनी ऑप्शंस, यू हैव टू प्लान स्मार्टली. ठीक है ना. ये मैं पेरेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे से प्लानिंग कीजिए. वी आर हेयर टू गाइड यू किस फील्ड में जाना है. सो दिस इज़ अ सीरीज़. इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था जिसमें हमने माइनिंग के ऊपर आपको पूरा डिटेल दिया है. अब जितनी भी मैंने एवरग्रीन आपको इंडस्ट्रीज़ बताई हैं, तो इसमें जो अफोर्डेबल रास्ते हैं, ये सबसे अफोर्डेबल मैं आपको बोलूँगा.
इसके बाद हम 1 by 1 चलेंगे. So if you want to go into the mining and you have dream of settling in Australia with an affordable pathway, so mining is the one. और एक आपको बताता हूँ पता की बात, इतनी डिफ़िकल्ट भी स्टडी नहीं है माइनिंग की. ये जियोलॉजी इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, किसी को भी समझ आता है, राइट. सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. बस आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए. अब आप जब आपने सेटल होना है तो ये होता है ना, आपने उस हिसाब से, अब इसमें नहीं है अगर आपका ड्रीम ऑस्ट्रेलिया सेटलमेंट है देन प्लान अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलिया डिमांड्स. थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट हो, नहीं भी हो तब भी बनाओ, सो दैट यू कैन गो ऑन ए ईजी पाथवे जो आप जहाँ पर रश ना हो, राइट. तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.